अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉलम्स को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करना सीखा और उनको फार्मूले की मदद से मर्ज करना सीखा। तो इस वीडियो के अंदर हम फ़िल्टर्स लगाना सीखेंगे। फ़िल्टर्स बहुत तरह के टाइप्स के होते हैं, हम हर तरह के टाइप देखेंगे। ठीक है, फ़िल्टर के अंदर डीप फ़िल्टर जो होते हैं या सब फ़िल्टर जो होते हैं वो भी हम देखेंगे, और उनकी शॉर्ट की भी देखेंगे, कैसे हम शॉर्ट की मदद से जल्दी में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो ये मैंने शीट ऑलरेडी बनाई हुई है एक, इस शीट के ऊपर बहुत सारे फ़िल्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया शीट बनाने में। वीडियो के अंदर मैंने पहले से शीट बना के रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो क्योंकि हमने शीट बनाना सीखा हुआ है और हमने देखा हुआ है पहले वीडियोस में हम कि कैसे टेबल बनाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं में हम डेटा एंटर करते हैं, ड्रैग करते हैं, कलरिंग करते हैं, बोल्ड और फॉन्ट वगैरह इस तरह की चीज़ चेंज करते हैं, मर्ज वगैरह कैसे करते हैं, सब कुछ हमने सीखा हुआ है। तो शीट ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम इसके ऊपर फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। तो फ़िल्टर लगाने के लिए मैं कोई लंबा तरीका नहीं बताऊंगा, वैसे लंबा तरीका यहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम फ़िल्टर शॉर्ट एंड फ़िल्टर लगा देते हैं। लेकिन इसके मैंने शॉर्ट की लिखी हुई है ये वाली, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, ये तीन बटन प्रेस करने हैं और हमारे फ़िल्टर्स लग जाएंगे। तो ये शॉर्ट की आप नोट कर लें, ये आप देख लें। अब फ़िल्टर्स का मकसद क्या होता है? फ़िल्टर्स का मकसद ये होता है कि हम एक क्लिक की मदद से हम अपनी मर्ज़ी का डेटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग्स होनी चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, एक टॉप लाइन होनी चाहिए। तो हमारी हेडिंग ये वाला कॉलम है। ठीक है, ये हमारी हेडिंग्स हैं हर डेटा की। डिफरेंट डेटा हमारे पास मौजूद है, उनकी ये वाली हेडिंग्स है। अब हमने इन हेडिंग्स की मदद से हमने क्या करना है, हमने फ़िल्टर्स लगाने हैं। तो फ़िल्टर ज़्यादातर हेडिंग्स के ऊपर ही लगते हैं। अगर हेडिंग कहीं नहीं भी होती तो हम कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं, उससे फ़िल्टर लग जाता है। तो सबसे पहले जिस हेडिंग में हमने लगाना है, ठीक है, उस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद हमने मैंने जो ऊपर ये वाली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल लिखा हुआ है, इसी हम प्रेस करेंगे। एक साथ प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये हमारे फ़िल्टर सेलेक्ट सामने आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ़िल्टर्स की मदद से अपनी मर्ज़ी का डेटा फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट है, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मार्केटिंग के जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सामने आ जाएं। तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा और यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास जितने डिपार्टमेंट इस वाले कॉलम के अंदर मौजूद है वो सिर्फ उनका एक एक करके आ गया है। अब मैं सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करूँगा, अब ये डिसलेक्ट हो गए हैं सारे। अब मुझे मार्केटिंग के लोग चाहिए, मैं मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो ये देखिए सिर्फ मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ मेरे सामने आ गए हैं, उनकी सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मैं मार्केटिंग नहीं, मुझे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैं मार्केटिंग के पहले डिसलेक्ट करूँगा और फाइनेंस को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो ये फाइनेंस के लोग मेरे पास सामने आ गए हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया, एक सिंपल सा मेथड हो गया फ़िल्टर अपनी मर्ज़ी का डेटा निकालने के लिए। इसी तरह हम कहीं पर भी किसी भी जगह फ़िल्टर लगा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जॉब टाइटल पे लगाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सामने आ जाए, तो वो सारे इस तरह सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेट पे फ़िल्टर लगाना है। मैंने कि फ़लाँ डेट को कौन ज्वाइन हुआ और फ़लाँ डेट को कौन ज्वाइन हुआ, तो उस डेट को मैं फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो मेरे पास अब ईयर्स में आ रहा है। मैं चाहता हूँ मैं एग्जैक्ट जो 25 मार्च 2011 है इसके एम्प्लॉयज़ को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल में पहले डिसलेक्ट करूँगा सबको, और 2011 का ईयर चाहिए, मैं 2011 का ईयर पे प्लस करूँगा। ठीक है, प्लस करने के बाद वहाँ मार्च में लोग हैं, मार्च का प्लस करूँगा। हो सकता है और भी अप्रैल भी हो सकता है, मई भी हो सकता है डेटा के अंदर, लेकिन मुझे 11 मार्च का चाहिए। तो मैं पहले मैंने 2011 को सिलेक्ट किया है, प्लस करके फिर मार्च आ गया, मार्च के मैं जाके फिर प्लस करूँगा, फिर वो यकम मार्च आ गई। ठीक है, तो मैं इन सिर्फ यकम मार्च वाले यानी कि सिर्फ मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, खुद ब खुद ऊपर उसका मंथ भी सिलेक्ट हो जाएगा और ईयर भी सिलेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 25 मार्च 2011 को कौन कौन जो ज्वाइन हुए, तो सॉरी यकम मार्च 2011 को जो लोग ज्वाइन हुए थे वो उन सब का डेटा सामने आ गया। उनमें से एक ये एचआर वाला बंदा है, एक फाइनेंस वाला बंदा है और एक मार्केटिंग वाला बंदा है। ठीक है,
तो उनकी डिटेल सामने आएगी, उनका एड्रेस आ गया, उनका फर्दर आगे जो भी डिटेल हमें चाहिए होगी वो सिर्फ सामने आ जाएगी। ये हम इनको यहीं से कॉपी पेस्ट करके कहीं किसी और में भी हम पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का डेटा हम निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ और डेट्स के लोग चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे यकम अगस्त 2012 और यकम मार्च 2013 के लोग चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले डिसलेक्ट करूँगा, ठीक है। 2012 में जाऊँगा, 2012 में हमारे पास मार्च और अप्रैल अप्रैल आ रहे हैं, तो मार्च में यकम मार्च वाले को उठा लूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और 2013 में प्लस करके इसका, ठीक है ना, नहीं इसको प्लस करके इस वाले को उठा लूँगा, तो हमारे पास सिर्फ 2012 और 2013 यकम मार्च के लोग आ जाएंगे। तो इस तरह हम डेट्स को फिल्टर हम करते हैं। उसके अलावा हम इसको फिल्टर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये डेट है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सबसे पुराने हों, मतलब कि सीक्वेंस मेरे पास ऐसी ही होनी चाहिए, जो सबसे पहले जिसने ज्वाइन किया है वो सबसे पहले ऊपर आए और जिसने सबसे एंड में ज्वाइन किया है वो सबसे एंड में आए। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि कैसे हम सीक्वेंस वाइज डेटा को मेंटेन कर सकते हैं।